हाय फ्रेंड्स, आप सभी का पहली बार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरधारी सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ में आज हम संविधान के निर्माण में प्रारंभ से लेके और लागू तक उनके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण कैसे हुआ अर्थात प्रारंभ से लेके और लागू होने तक, प्रारंभ से और लागू होने तक आज हम संविधान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों, पहली चीज अपन को एक बात ये ध्यान देनी है कि संविधान क्या है। अपना जो पहला पॉइंट है वो है संविधान। अपना जो पहला पॉइंट है वो है साथियों संविधान। कि आखिर संविधान होता क्या है। संविधान नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। क्या कहलाता है? संविधान। हमने पढ़ा संविधान क्या है। संविधान नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। वो क्या कहलाता है? संविधान। संविधान जो वर्ड है, संविधान वर्ड है, उसका सबसे पहले इस्तेमाल किस व्यक्ति ने किया था? संविधान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? उस व्यक्ति का नाम है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ब्रिटेन के रहने वाले थे। किस देश के रहने वाले थे? ब्रिटेन देश के रहने वाले थे। उसके बाद में अपन बात करेंगे संविधान सभा। अगला वर्ड क्या है अपना? संविधान सभा क्या है? संविधान सभा क्या है? संविधान निर्माण करने वाली सभा संविधान सभा कहलाती है। संविधान निर्माण करने वाली सभा क्या कहलाती है? संविधान सभा कहलाती है। जो भारतीय संविधान सभा थी वो कैसी सभा थी? आंशिक रूप से मनोनीत भी थी और आंशिक रूप से निर्वाचित भी थी। वो कैसे?
चूंकि भारतीय संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, उन टोटल 389 सदस्यों में कुछ सदस्य निर्वाचित भी चुने गए और कुछ सदस्य मनोनीत भी चुने गए। भारतीय संविधान सभा कैसी थी? फर्स्ट पॉइंट, आंशिक रूप से निर्वाचित। दूसरा, आंशिक रूप से मनोनीत। ठीक है साथियों, अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं। संविधान क्या है? संविधान नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, वो क्या है? संविधान। संविधान शब्द का इस्तेमाल करने वाला जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनके नाम है सर हेनरी मैन, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इसके बाद में संविधान सभा क्या है? संविधान निर्माण करने वाली सभा, वो है संविधान सभा। अर्थात भारतीय संविधान सभा में मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। अगला बात करते हैं अपन अगला पॉइंट है अपना जो भारतीय राजनीतिक विज्ञान है। भारतीय राजनीति विज्ञान है, उनके जो जनक है वो किसको माना जाता है? वो है चाणक्य। भारतीय राजनीति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे चाणक्य। चाणक्य की उपनाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इनके उपनाम थे कौटिल्य और दूसरा था विष्णु। चाणक्य के 2 नाम थे, पहला था कौटिल्य और दूसरा था विष्णु। इसके बाद में चाणक्य की एक पुस्तक थी, चाणक्य की एक पुस्तक, उसका नाम था अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। चाणक्य की एक बुक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। जो ये अर्थशास्त्र किताब है ये किससे संबंधित है? संबंधित किससे है ये है राजनीतिक विज्ञान से। जो इनकी बुक है अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अपन ने 2 चीजें पढ़ी इसमें कि भारतीय राजनीतिक विज्ञान के जनक वो है चाणक्य। चाणक्य की उपनाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और चाणक्य की पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। जो किससे संबंधित है? वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारतीय संविधान सभा, अर्थात भारतीय जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसके निर्माण में कौन कौन सी सभाएं हुई, किस किस व्यक्ति ने कैसे कैसे मांग की, उन सभी का विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। उसमें भारतीय संविधान सभा में जो संविधान की मांग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे भारत में वो थे श्री राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे पहले व्यक्ति? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे पहले व्यक्ति? बाल गंगाधर तिलक। पहले व्यक्ति कौन थे? पहला व्यक्ति, फर्स्ट पॉइंट है अपना बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की मांग करने वाले जो व्यक्ति थे पहले
उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। 1895 में इन्होंने सर्वप्रथम क्या करी, मांग करी। सर्वप्रथम स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में इन्होंने सर्वप्रथम संविधान की मांग करी। इन्होंने संविधान की मांग करी। इन्होंने बोला कि संविधान को अंग्रेज बना सकते हैं अथवा भारतीय लोग भी बना सकते हैं, भारतीय लोग भी बना सकते हैं। सबसे पहले संविधान सभा में जो संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। 1895 में इन्होंने मांग करी। उस मांग में ये बोला गया कि संविधान को अंग्रेज भी बना सकते हैं और भारतीय लोग भी बना सकते हैं। इसके बाद में मांग करने वाले दूसरे व्यक्ति थे, वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। दूसरा पॉइंट क्या है, महात्मा गांधी जी। इन्होंने क्या किया, संविधान सभा पर भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। संविधान सभा पर भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी जी। इन्होंने मांग करी 5 फरवरी 1922 को। इन्होंने कब मांग करी, 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। इन्होंने बोला कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण भारत की जनता करेगी, तो इन्होंने क्या बोला, भारत की जनता निर्माण करेगी किसका, संविधान। दूसरा पॉइंट, अब साथियों क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को एक जगह है चोरा चोरी नामक एक हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड में एक थाने में 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जब ये घटना के बारे में महात्मा गांधी जी ने सुना तो महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली गुजरात में इस चोरा चोरी नामक हत्याकांड था हुआ, तो जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में प्रारंभ किया, उस असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 में उन्होंने समाप्त करने की घोषणा करी। तो उससे नाराज होकर 2 व्यक्ति थे इनके साथ में। एक का नाम था मोतीलाल नेहरू, दूसरे व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। वो 2 व्यक्ति थे, पहले थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे थे चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी जी से नाराज हो गए और उन्होंने अलग से एक अलग पार्टी बना दी और उस पार्टी का नाम था स्वराज। ठीक, वो पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी। उस पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी। इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया, स्वराज पार्टी, और उस पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को। तो मैंने 2 पॉइंट लिखाए अभी। पहला था बाल गंगाधर तिलक, सेकेंड है महात्मा गांधी, सेकेंड पॉइंट है अपना महात्मा गांधी।
संविधान सभा पर भाषण देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी नामक हत्याकांड हुआ। उसमें भारत की जनता संविधान का निर्माण करेगी, ये महात्मा गांधी जी ने बोला। उसके बाद में जब महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की बात बोली, तो उससे नाराज होकर हमारे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। और उस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को उसकी स्थापना हुई। तीसरा पॉइंट है अपना तीसरी मांग किसने की? तीसरी मांग की मोतीलाल नेहरू ने। तीसरी मांग किसने की? मोतीलाल नेहरू जी ने। 1924 में व्यक्तिगत रूप से मांग की इन्होंने। व्यक्तिगत रूप से मांग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इसके बाद में इनकी पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी थी उस पार्टी ने 2 बार मांग करी संविधान सभा में संविधान बनाने की। पहली थी 1924 और 1934 में। 2 बार संविधान बनाने की मांग की इन्होंने 1924 और 1934 में। इसके बाद में जो 5वीं मांग करी थी वो करी थी हमारे एम.एन. रॉय ने। अगला व्यक्ति कौन था? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने, एक व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। 1933 में औपचारिक रूप से मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे एम.एन. रॉय। तो अपन ने 3 व्यक्ति पढ़े। मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 1924 में व्यक्तिगत रूप से मांग की। स्वराज पार्टी ने 1934 में मांग की। एम.एन. रॉय ने 1933 में औपचारिक रूप से मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद में आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू अर्थात कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1936 में, कब? सन 1936 में कांग्रेस की तरफ से मांग कर ली। और वो मांग उन्होंने कैसे की? प्रत्यक्ष रूप से, वास्तविक रूप से, मूल रूप से मांग करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में लास्ट व्यक्ति थे वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी चक्रवर्ती, सी राजगोपालाचारी। इन्होंने सन 1939 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान बनाने की मांग की। ठीक, अगला व्यक्ति कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो अपन ने लगभग 7 व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान बनाने की मांग की थी। पहले व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक, दूसरा महात्मा गांधी जी, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा स्वराज पार्टी, पांचवा एम.एन. रॉय, छठा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अथवा कांग्रेस, और लास्ट पॉइंट था अपना वो है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1939
1939। इन्होंने कैसे की मांग? व्यस्त मत अधिकार के आधार पर मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे। अब साथियों, जब इन 7 व्यक्तियों की मांग करने के बाद में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। आगे पढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट है अपना अगस्त प्रस्ताव। अगला पॉइंट है अगस्त प्रस्ताव। ये क्या है? अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1942। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942। इस अगस्त प्रस्ताव को लिन लिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। और अंग्रेजों ने संविधान बनाने की मांग मान ली। अंग्रेजों ने संविधान बनाने की मांग मान ली अंग्रेजों द्वारा संविधान बनाने की मांग मान ली। इसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है। वो कब आता है? उसका गठन होता है 1942 में। भारत कब आता है? भारत आया मार्च 1942 में। इनके जो अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष का नाम क्या था? जो ये मिशन आया था, इसके अध्यक्ष का नाम था, वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखो साथियों, जब 1942 में इसका गठन किया गया, जब भारत आया मार्च 1942 में, इसके अध्यक्ष थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन। इस मिशन का कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग दोनों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया इसको? कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग पार्टी, उन दोनों पार्टियों ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में महात्मा गांधी जी द्वारा इस मिशन को एक संज्ञा दी गई। उस संज्ञा का नाम क्या था? दिवालिये बैंक का चेक खा गया। कौन से मिशन को खा गया? क्रिप्स मिशन को, दिवालिये बैंक का चेक। इससे नाराज होकर महात्मा गांधी जी ने, इनसे नाराज होकर, इस क्रिप्स मिशन से नाराज होकर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। क्यों किया वो? क्योंकि क्रिप्स मिशन से नाराज थे महात्मा गांधी जी, इसलिए उन्होंने इस मिशन को दिवालिये बैंक का चेक खा, और उससे नाराज होकर 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। जब 8 अगस्त 1942 के दौरान इन्होंने एक नारा भी दिया था, वो नारा था डू एंड डाई, करो या मरो का नारा।
तो उन्होंने एक नारा भी दिया था। नारा का नाम क्या था? करो या मरो। हर एग्जाम में आता रहता है ये करो या मरो का नारा। कब दिया? 1942 में दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि कृष्ण मिशन से असंतुष्ट थे महात्मा गांधी, और उस मिशन से असंतुष्ट थे तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया 8 अगस्त 1942 में। उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। उसी के दौरान इन्होंने एक नारा दिया, भारत छोड़ो नहीं, करो या मरो, डू एंड डाई का उन्होंने नारा दिया। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कैबिनेट मिशन। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अपना कैबिनेट मिशन। अगला पॉइंट आता है वो अपना आता है कैबिनेट मिशन। अगला पॉइंट अपना कैबिनेट मिशन। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1946 में। क्या हुआ? गठन कब हुआ? 1946 में। इसका गठन भी लंदन में हुआ था। इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। 3 सदस्य था ये। तीन सदस्य था ये। पहला स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। दूसरे व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। और एक और थे क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन। तीसरा व्यक्ति का नाम क्या था? स्टैफोर्ड था पैट्रिक लॉरेंस। तीसरा व्यक्ति कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष ये नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक। 1946 में इसका गठन किया गया, और इस गठन के बाद ये त्रिसदस्यीय था। इसमें 3 व्यक्ति थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि अपन पहले पढ़ चुके, 1942 में आया था। एबी अलेक्जेंडर और एक था पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति थे। और उस समय 1946 के समय जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन का जो पीएम था, उनका नाम क्या था? कैलीमेट एटली। ठीक है, ब्रिटेन का पीएम का नाम क्या था? कैलीमेट एटली था। जब ये 3 व्यक्ति, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया। इनने का जो कार्य था वो था संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करना। इनका मेन काम क्या था? संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करना। ठीक। तो इस संविधान सभा का गठन किसमें किया गया? वो कैबिनेट मिशन में किया गया था। जब कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन किया गया तो किसका निर्माण करेगी? आगे चल के संविधान का निर्माण करेगी। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 में दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 16 मई 1946 में। जब इन्होंने 16 मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उस रिपोर्ट में जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा में सदस्य, कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए? 389। कितने? 389 सदस्य निर्धारित किए गए। संविधान सभा में जब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 में प्रस्तुत करी तो उसमें टोटल 389 सदस्य निर्धारित किए गए। और निर्धारित करने के बाद जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक ये सदस्य इसी संविधान सभा में रहते।
अगला पॉइंट है अपना देखो साथियों, मैं इस YouTube चैनल पर पहली बार, ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी इसको सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी में क्या हुआ, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 16 मई 1946 को, उसके बाद में संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी जो संविधान की बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946। इसके जो स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष और इसके कौन अध्यक्ष थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या क्या बोला जाता है? बिहार का गांधी, अजात शत्रु, बिहार का गांधी, अजात शत्रु और देश इनको 2 नामों से और जाना जाता है, बिहार का गांधी और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, और देश रत्न, और तीसरा देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ? 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना द्वारा भारत को स्वतंत्र 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान विभाजन करने की घोषणा कर दी थी। उसी समय 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस वक्त हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, वो कौन थे? वो थे चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो जून 1948 में भारतीय गवर्नर जनरल बने। और कब तक बने? सी राजगोपालाचारी जून 1948 से लेके और 24 जनवरी 1948 तक क्या रहे? 1950 तक क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे थे। कौन रहे थे? सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा की 3 बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत घोषणा कर दी गई कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत मुल्क आज़ाद हो गया। उस आज़ादी के बाद हमारे देश के सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि जून 1948 से लेके 24 जनवरी 1950 तक ये भारतीय गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया। भारतीय संविधान क्या हो गया? अंगीकृत किया गया, और उसको स्वीकार किया गया। क्या किया? स्वीकार किया गया।
इस वक्त ओनली 15 अनुच्छेद लागू किए गए, अनुच्छेद लागू किए। इस दिन 389 में से 384 व्यक्तियों ने क्या किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्या किए, हस्ताक्षर किए। उसके बाद में आता है 26 जनवरी 1950, जो कि आज का दिन। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान पूरी तरह से और संपूर्ण भारत में लागू हुआ। आज भारत का 74वां गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस समारोह। तो साथियों, अपन ने आज भारतीय संविधान के निर्माण प्रारंभ से लेके और भारतीय संविधान लागू होने तक उसको विस्तार से पढ़ा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जबकि अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, प्रारंभ से लेके लागू होने तक अपन ने विस्तार से पढ़ा सभी। इसी के साथ मैं मेरी क्लास को ख़त्म करता हूँ। आप सभी से निवेदन है मेरा कि मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें हो सकता है बहुत सारी कुछ आपको मिस्टेक लगे कि सर ने ये नहीं बोला, तो आप उसको कमेंट में कर दें। देखो साथियों, फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है गलती हो, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। अगर जो गलती होगी मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। सभी को धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।